हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी को लेकर जाने वाली हूँ खाटू श्याम बाबा और सालासर बालाजी के दर्शन करवाने के लिए। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप दिल्ली से एक ही दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दोनों जगह को कैसे कवर कर सकते हैं। साथ ही ट्रिप से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मेरा इस ट्रिप का टोटल खर्चा कितना रहा, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है और यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप कहाँ रुक सकते हैं। इन सभी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलिए अब बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं हमारे घर से गुड़गांव रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से हमारी सुजानगढ़ के लिए ट्रेन है। हमारे घर से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन गुड़गांव है, इसलिए हम लोग ने हमारा रिजर्वेशन गुड़गांव से करवाया है। यदि आप चाहें तो आप अपना रिजर्वेशन दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन या फिर दिल्ली कैंट से भी कब करवा सकते हैं। दिल्ली से सुजानगढ़ जाने में लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। अभी हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम हमारी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ से हमें हमारी ट्रेन मिलेगी 7:40 पर, जो कि हमें लगभग दोपहर के 2 बजे तक सुजानगढ़ पहुँचा देगी। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला टू जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसके स्लीपर क्लास के चार्जेस हमें 270 रुपीज़ पर पर्सन लगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए, सालासर धाम के नज़दीकी रेलवे स्टेशन सुजानगढ़। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से सालासर धाम की दूरी अप्रॉक्स 25 किलोमीटर है और सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको सालासर धाम के लिए डायरेक्ट बसें और कैब मिल जाती है। हमें सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही तुरंत राजस्थान परिवहन निगम की एसी कोच बस मिल गई, जो हमें 30 to 45 मिनट्स में सालासर बस स्टैंड पहुँचा देगी। इस बस के चार्जेस की बात की जाए तो मेल के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन और फीमेल के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस हमें पे करने पड़े। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप बस से ट्रिप पे हैं तो बस से ही ट्रैवल करना प्रेफर करें। अभी हम सालासर बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। यहाँ से सालासर मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 1 से 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से आप मंदिर तक वॉक करके भी जा सकते हैं। सालासर बस स्टैंड में आपको शौचालय और स्नान घर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि चार्जेबल है। यदि आप सालासर बालाजी धाम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर आपका स्टे का प्लान नहीं है और फ्रेश वगैरह होना चाहते हैं तो आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। सालासर बस स्टैंड से मंदिर की तरफ जाते समय आपको रास्ते में बहुत सी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहां से आप भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ खा पी सकते हैं और साथ ही खिलौने वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से सालासर धाम आ रहे हैं तो आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जगह जगह पर पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ रास्ते में कई सारे कपड़ों के शॉप्स भी अवेलेबल है, जहाँ से आप कपड़े परचेस कर सकते हैं। अभी हम सालासर बालाजी धाम पहुँच चुके हैं। हमें बस स्टैंड से मंदिर तक पहुँचने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा। यह सालासर बालाजी मंदिर का मेन एंट्री गेट है, जहाँ से आप दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में जाने के लिए 2 और गेट अवेलेबल है, उनसे भी आप दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। गेट नंबर 1 से मंदिर के अंदर एंट्री करते ही आपको नल देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। पास में ही शू स्टैंड भी अवेलेबल है, जहां पर आप अपने फुटवेयर्स रखवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आपने मंदिर के बाहर से प्रसाद परचेस नहीं किया है तो आप सभी को बता दूं, मंदिर के अंदर भी कई सारी शॉप्स अवेलेबल है, जहाँ से आप बालाजी को चढ़ाने के लिए प्रसाद परचेस कर सकते हैं। गाइस, अभी हम मंदिर प्रांगण में अंदर आ चुके हैं और अंदर आकर आपको बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पर मंदिर प्रांगण में अंदर यह पेड़ है, जिस पे आपको बहुत से नारियल बंधे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यह नारियल यहाँ पर आए हुए भक्तों के द्वारा बांधे गए हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो इस पेड़ पर नारियल बांधकर सच्चे दिल से यदि कोई मन्नत मांग रहे तो उनकी मन्नत बालाजी ज़रूर पूरी करते हैं। यदि आपकी भी कोई ऐसी इच्छा हो तो आप यहाँ पर आकर मन्नत मांग सकते हैं, बालाजी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे।
यदि आप सालासर बालाजी धाम दर्शन करने आने का प्लान कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि ज़्यादातर टाइम आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी और दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। बट आज जिस दिन हम यहाँ पर आए हैं हमें लकीली यहाँ पर भीड़ कम देखने को मिली है और हम नॉर्मल लाइन से ही दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। उस ब्रिज से होकर आपको दर्शन के लिए जाना होता है। आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं बालाजी के दरबार में और कुछ ही समय में हमें उनके दर्शन होने वाले हैं। सो आप भी हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए और बालाजी के दर्शन कीजिए। अभी हमने बालाजी के दर्शन कर लिए और यहाँ पर हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। एकदम सामने से हमने बालाजी के दर्शन करे और दर्शन करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पर बहुत ही कम समय में और इतने अच्छे से हमें बालाजी ने दर्शन दिए। मंदिर प्रांगण में आने के बाद सिर्फ 10 मिनट में हमें बालाजी के दर्शन हो गए। यदि आप चाहें तो यहाँ पर आकर अपने बच्चों का मुंडन भी करवा सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की व्यवस्था भी है। यदि मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग की बात की जाए तो सालासर बालाजी मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 8:45 तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सो आप इस बीच यहाँ पर आकर कभी भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इवनिंग में 7:10 पर संध्या आरती की जाती है। आप चाहें तो उसे भी अटेंड कर सकते हैं। और यदि आप सालासर धाम में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत से होटल और धर्मशालाएँ अवेलेबल है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। साथ ही मंदिर के जस्ट पास में सिरसा धर्मशाला है। आप चाहें तो वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और यदि सालासर में खाने की बात की जाए तो बालाजी के मंदिर के पास में कई सारे रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स अवेलेबल है जहाँ से आप खा पी सकते हैं। बालाजी के मंदिर के पास में अंजनी स्वीट्स नाम की एक जगह है जहाँ से हमने छोले भटूरे खाए जो कि हमें बहुत टेस्टी लगे। सो यदि आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बालाजी के दर्शन करके और वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत खा पी करके हम वापस बस में आकर बैठ चुके हैं और हम निकलने वाले हैं खाटू श्याम जी के लिए। सालासर बालाजी से आप खाटू श्याम जी जाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ के सालासर बस स्टैंड से बस मिल जाएगी जो कि आपको खाटू श्याम जी नहीं ले जाती। यहाँ से जो बस मिलती है आपको सीकर ले जाएगी। देन सीकर से फिर डायरेक्ट बस मिलती है आपको खाटू श्याम जी के लिए। और यदि किराए की बात की जाए तो सालासर बालाजी से खाटू श्याम जी तक बस से जाने का आपका पर पर्सन का 120 रुपीज़ चार्ज लगेगा, जिसमें सालासर से सीकर तक जाने का पर पर्सन का 60 रुपीज़ चार्ज लगता है। देन सीकर से खाटू श्याम जी तक जाने का पर पर्सन का 60 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और आपको बस से सालासर बालाजी से खाटू श्याम जी तक पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। सो अभी हम खाटू पहुँच चुके हैं और हम जा रहे हैं श्याम बाबा के मंदिर की तरफ। बस लाकर आपको खाटू बस स्टैंड पर उतार देती है जो कि तोरण द्वार के पास में है और यहाँ से श्याम बाबा की मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर रह जाती है। और तोरण द्वार पे पहुँचते ही यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। आप चाहे किसी भी समय यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर भक्तों की भीड़ आपको इसी तरह देखने को मिलेगी और भक्त यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ से वॉक करके भी बाबा के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा तोरण द्वार के बाहर से आपको ई रिक्शा भी मिल जाता है जो कि आपको श्याम बाबा के मंदिर के बाहर जाकर छोड़ देता है और शेयरिंग में 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज करता है। मंदिर की तरफ जाते समय रास्ते में आपको बहुत सी दुकानें देखने को मिलेगी जहाँ से आप श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। और यहीं पर आपको रास्ते में श्याम मंदिर कमेटी कार्यालय देखने को मिल जाएगा जहां से आप मंदिर के बारे में किसी भी प्रकार की पूछताछ कर सकते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही आपको फुटवेयर स्टैंड देखने को मिल जाएगा जहां पर आप अपने फुटवेयर्स रख सकते हैं जो कि चार्जेबल है। अभी हम श्याम बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। हम भी आकर लाइन में लग चुके हैं और बाबा के दर्शन के इंतज़ार में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
यदि आपने रास्ते की दुकानों से श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद नहीं खरीदा है तो यहाँ लाइन में लगे हुए भी आपको कुछ लड़के प्रसाद बेचते हुए दिख जाएंगे, जिनसे आप श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। अभी कुछ समय में हमें बाबा के दर्शन होने वाले हैं, सो आप भी श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे साथ व्लॉग में बने रहें। सो गाइज़, अभी हमने श्याम बाबा के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग की बात की जाए तो श्याम बाबा का मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सो श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अब हमें निकलना है दिल्ली के लिए। यहाँ से हमारी राजस्थान परिवहन निगम की नॉन AC सीटर बस है, जो कि हमें खाटू बस स्टैंड से 10:30 बजे मिलेगी और सुबह 5 बजे ले जाकर दिल्ली छोड़ देगी, जिसकी चार्जेस 320 रुपीज़ पर पर्सन है। सो यदि आप भी चाहें तो इस बस को कंसिडर कर सकते हैं। और यदि आप इस बस में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप बुकिंग ऑनलाइन ही कर लें। बस स्टैंड पर जाकर बस की टिकट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इस बस की बुकिंग मैक्सिमम ऑनलाइन ही हो जाती है। सो गाइस, यह था हमारा व्लॉग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।